स्टूडेंट्स, आज हम मैक्सिमम मिनिमम से एक शानदार सी केस स्टडी लेके आए हैं। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैं अपनी कॉपी से पढ़ता हूं। अ रेक्टेंगुलर विजिटिंग कार्ड इज टू बी कंटेन 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ प्रिंटेड एरिया। मतलब ये जो अंदर का एबीसीडी है, ये जो एरिया है, ये आपको दिया है 24, ये आपको दिया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया ऑफ एबीसीडी, जो कि है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्वेश्चन कहता है द मार्जिन एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द कार्ड, द मार्जिन एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द कार्ड इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द मार्जिन ऑन द लेफ्ट एंड द राइट इज 1.5 सेंटीमीटर एज शोन बिलो। बिल्कुल फिगर दिया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द विजिटिंग कार्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स। एरिया ऑफ द विजिटिंग कार्ड, ध्यान रखना हमसे वो बात कर रहा है PQRS के एरिया की, ठीक है। और प्रिंटेड एरिया उसने हमें 24 दिया हुआ है। जरा ध्यान से देखो। तो अगर मुझे एरिया निकालना है PQRS का, रेक्टेंगल का, तो मेरे पास एक तो PQ होना जरूरी है, उसकी लेंथ, और मेरे पास PS होना जरूरी है, उसकी ब्रेड्थ। जरा ध्यान से देखो, इस पूरे PQ को आप क्या लिख सकते हो, चेक करो। लेंथ कितनी है, 1/2 प्लस x प्लस 1/2। तो 1/2 प्लस x प्लस 1/2, तो 1/2 तो भाई टोटल आपकी लेंथ कितनी आ गई, 3 प्लस x सेंटीमीटर आ गई। फिर समझ लो भाई, ये पूरी लेंथ आपको x दी है, ये 1.5, ये 1.5, तो भाई 1.5 प्लस x प्लस 1.5 दैट्स इक्वल टू 3 प्लस x। तो पूरी PQ की लेंथ आ गई। अब ब्रेड्थ भी चाहिए, तो चेक करो, ये आपको y दी है, ये 1 दिया हुआ है, ये भी 1 दिया हुआ है, तो कितना आ गया आपका PS, 1 प्लस y प्लस 1 दैट इज इक्वल टू y प्लस 2 सेंटीमीटर। नाउ लेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल PQRS बी डिनोटेड बाय z। तो z क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो चेक करो, z इज इक्वल टू PQ इज 3 प्लस x एंड व्हाट इज PS, y प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई जो आपको एरिया है वो x के टर्म्स में आना चाहिए, मतलब ये y एलिमिनेट करना है। तो चलो पहले एक बार इनटू कर लेते हैं, फिर y एलिमिनेट करके दिखाएंगे। तो z इज इक्वल टू 3y प्लस 6 प्लस xy प्लस 2x। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो ABCD का एरिया 24 दिया है ना, ABCD लेंथ कितनी है x, और ब्रेड्थ कितनी है y। तो कह सकते हैं ABCD का एरिया तो x इंटू y है ना, जो आपको 24 दिया हुआ है। यहां से बेटा y की वैल्यू निकाल लो, कितना आ गया 24/x। इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में जहां जहां y लिखा है वहां पुट कर दीजिए। तो z इज इक्वल टू 3 इंटू 24/x प्लस 6, xy तो डायरेक्टली 24 है, प्लस 2x, कितना हो गया, z इज इक्वल टू 3 4 12, 1 कैरी, 3 2 6 1 7, तो 72/x प्लस ये हो गया आपके पास 30 प्लस 2x। ये लीजिए, एरिया हमने डिनोट कर दिया इन टर्म्स ऑफ x। पहला पार्ट आ गया, चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट कहता है ऑब्टेन द डायमेंशंस ऑफ द कार्ड ऑफ मिनिमम एरिया। तो कार्ड का डायमेंशन निकालना है और उसके एरिया को मिनिमम प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करें, z तो हमारे पास आ गया ना, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं इसे। तो हमने निकाला dz बाय dx, तो भाई 72 तो बाहर हो गया। क्या ये x की पावर -1 लिखा है, तो x की पावर -1 का डेरिवेटिव -1/x² प्लस 30 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव हो गया 0, प्लस 2 बाहर और x का डेरिवेटिव 1। फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट dz/dx इज इक्वल टू 0। तो dz/dx इज इक्वल टू 0, कितना आ गया, माइनस का 72/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस प्लस 2 को उधर ले जाओ, तो माइनस का 72/x² इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस चला गया, तो 72/2 इज इक्वल टू x²। ये हो गया 36। तो x² का वैल्यू 36 का, x का वैल्यू √36, क्योंकि भाई लेंथ ब्रेड्थ की बात कर रहे हैं ना, तो x नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो गारंटी है x का वैल्यू 6 आ गया। इस x की वैल्यू को यहां y में पुट करिए, y निकाल लीजिए। तो y इज इक्वल टू 24/6, 6 4 24। तो ये लीजिए हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ आ गई हमारे प्रिंटेड मटेरियल की। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विजिटिंग कार्ड।
विजिटिंग पार्ट तो पूरा PQ उसकी लेंथ है और PS उसकी ब्रेड्थ है। तो देखो वो मैंने अलग से लिख दिया था पहले। तो 3 + 6 दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर तो आ गई हमारे विजिटिंग कार्ड की लेंथ। और y + 2 y हमने निकाला 4, तो 4 और 2 6 सेंटीमीटर आ गई उसकी ब्रेड्थ। अब ये जो हमने एरिया निकाला था इसको मिनिमम भी प्रूफ करना है, तो उसके लिए क्या करें, पहले करें डबल डेरिवेटिव, फिर x की वैल्यू पुट करेंगे। चलिए पहले इसको सही से लिख देते हैं। तो dz/dx इज इक्वल टू माइनस का 72/x² प्लस का 2। चलिए डबल डेरिवेटिव करते हैं। तो d²z/dx² इक्वल टू -72 तो बाहर हो गया। अब ये हम डेरिवेटिव कर रहे हैं x की पावर -2 का, तो कितना आ जाएगा -2/x³ प्लस 0, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 72 इंटू 2/x³। अब क्या करिए, इसे डबल डेरिवेटिव में आपको हमेशा अपनी x की वैल्यू पुट करनी है जो कि 6 है। ध्यान रखना, अगर आप थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं मैक्सिमम नियमों के बारे में तो याद रखना कि डबल डेरिवेटिव में जब हम x की वैल्यू डालते हैं तो वो किसी वैल्यू को निकालने के लिए नहीं होता है, वो सिर्फ ये चेक करना होता है कि x की वैल्यू डाल के पूरा आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब यहाँ कोई नेगेटिव सम तो आपको दिखाई नहीं दे रहा ना, तो आप कह सकते हो कि भाई ये तो ग्रेटर देन 0 है। और अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका आपने डबल डेरिवेटिव किया है, वो चीज कैसे होगी ग्रेटर देन 0 होने पर, मिनिमम प्रूव हो गई। तो बस आप कहोगे कि सिंस d²z/dx² एट x इक्वल टू 6 इज ग्रेटर देन 0, हेंस z जो किसको डिनोट कर रहा है, एरिया को, इज मिनिमम। मेरे ख्याल से हमें क्वेश्चन में मिनिमम एरिया प्रूफ करना था। ये लीजिए क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां मैक्सिमम मिनिमा की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाकर भी चेक कर लीजिएगा। एक शानदार सी केस स्टडी फिनिश हुई, वीडियो फिनिश करते हैं।